नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 25 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। वर्कशीट जो है चैप्टर नंबर 13 में फार्मूला ऑफ 3D सॉलिड फिगर्स, यानी हम इसमें फार्मूला ऑफ 3D सॉलिड फिगर्स के बारे में देख सीखेंगे। यानी इकट्ठा आपको फार्मूला दिया गया है। अब सबसे पहले हम सभी आकृतियों की पहचान करेंगे, फिगर देखेंगे और साथ ही उसका लेटरल सरफेस एरिया, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसको कहते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब सबसे पहले क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है LBH। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2L+B और इंटू एच। L और B को जोड़ लीजिए और 2 और H से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू L+B इंटू एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L+LB प्लस BH प्लस LH। और आयतन होता है L इंटू B इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और विकर्ण जो होता है, देखिए विकर्ण इसमें यहाँ से इस कोने से शुरू किया गया और दूसरे के लास्ट के दूसरे कोने तक पहुंचा, तो ये जो होता है घनाभ का विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड L² प्लस B² प्लस H² का रूट, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब आइए, दूसरी आकृति है क्यूब, जिसमें सभी साइड्स एक जैसे होते हैं, यानी ऑल फेस जो होता है स्क्वायर के फेस का होता है। तो इसकी साइड ए लिया गया है। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया चारों जो साइड होगा तो उसका एरिया होगा 4A²। और जो लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। और इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, यानी A इंटू A इंटू A, यानी A³। और साथ ही यूनिट, क्यूब यूनिट क्यूब होता है, इसमें क्यूबिक यूनिट घनाभ होता है और स्क्वायर यूनिट ये होता है। और डायगोनल जो होगा √A² प्लस B² प्लस C², सॉरी इसमें जो होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, तो A² प्लस A² प्लस A² का। अगला है सिलेंडर। सिलेंडर होता है, कुल 3 पृष्ठ होते हैं। जैसे ये देखिए, एक ऊपर वाला सर्कुलर एरिया, नीचे वाला सर्कुलर एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए जो ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2πRH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πR², 2πR कॉमन और H प्लस R हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। और इसका आयतन होता है πR²H। अब आता है कोण, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। शंकु में जो है ये होता है, ये इसका रेडियस R दिया हुआ है और ये H है, और ये स्लैंट हाइट, जिसकी ऊंचाई जिसकी स्लैंट हाइट L दिया हुआ है, यानी तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का πRL होता है, जहाँ पे L बराबर होता है H² प्लस R² का रूट। और यही H निकालेंगे यदि, तो L² माइनस R² का रूट। और यदि R निकालना हो तो L² माइनस H²। ये तीनों उसी से फॉर्मूले से बना हुआ है। यानी यहाँ पे होता है कि पाइथागोरस यहाँ पे लगता है इस तरह से। ये R है, ये H है, सॉरी हाँ, ये H है और ये L है। तो L² बराबर में H² प्लस R² होता है। तो जिसकी भी निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला πRL। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है πRL में नीचे का क्षेत्रफल πR² जुड़ जाएगा, तो πR और L प्लस R।
और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला है गोला। गोला जिसकी त्रिज्या आर दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ इसमें एक ही पृष्ठ होता है, तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई r² होगा, और कोई होता ही नहीं है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई r² ही होता है, और आयतन 4/3 पाई r³ और दूसरा है अर्धगोला। तो अर्धगोले में गोले को दो भागों में यदि काटा जाता है तो यहाँ भी एक वृत्ताकार आकृति बनती है, तो दो पृष्ठ हो जाता है। तो इसका तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r² का आधा यानी 4 पाई r² का आधा यानी 2 पाई r² हो गया, और इसमें एक और पाई r² ये जुड़ जाएगा सर्कल, तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r², और आयतन 2/3 पाई r³। अब रूपांतरण भी करने के लिए आता है क्षेत्रफल के लिए। 1 सेंटीमीटर बराबर में 100 मिलीमीटर। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर में 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर में 10,000 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर²। इसी तरह 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर²। 1 मीटर³ बराबर में 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर³ बराबर में होता है 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर में होता है 1 किलो। 1000 लीटर बराबर होता है 1 किलो लीटर। ये आपको सवाल रूपांतरण के लिए भी आएगा। ये बहुत बढ़िया प्रयास है। इकट्ठा आपको एक पेज पे आपको फॉर्मूला दे दिया, तो आप इसको अच्छी तरह याद करें। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है त्रिज्या 2r वाले गोले का आयतन। तो r के बदले तो गोले का आयतन r बराबर में 2r दिया हुआ है, तो ये रखिए। तो गोले का आयतन आपने पढ़ा है 4/3 पाई r³ होता है, तो यहाँ पे 4/3 पाई और r के बदले में 2r लिखिए, 2r इंटू 2r इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 4 2 2 2 यानी 4 इंटू 8 इंटू पाई अपॉन में 3, यानी 32/3 पाई। तो 32/3 पाई देखिए कहाँ पे है, और सॉरी और आर भी है, आर भी 3 बार आया है, ये भी आर 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 यानी r³ भी आएगा। तो इस तरह से 32/3 पाई r³ जो फॉर्मूला है इसका सी आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है ऊंचाई h, त्रिज्या r वाले ठोस खुले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिलेंडर का TSA ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है 2πRh प्लस 2πr², यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जोड़ देंगे तो यानी 2πr कॉमन, और h प्लस r या r प्लस h दोनों हो सकता है, 2πr और h प्लस r। तो देखिए 2πr और h प्लस r। लेकिन ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जो खुले बेलन यानी ऊपर से खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे तो भरा हुआ है लेकिन ये ऊपर है ही नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर वाला छोड़ देंगे तो TSA हो जाएगा यहाँ के लिए 2πRh और प्लस πr²। तो πr कॉमन, यहाँ पे 2h प्लस r, तो ये आएगा इसका। तो इसके लिए ऑप्शन दूसरे के लिए ऑप्शन हो जाएगा E। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या 3r, रेडियस जो है ये 3r दिया हुआ है, और ऊंचाई हाइट दिया हुआ है 2h,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर और एच। तो आर के बदले तो 3r दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई और आर के बदले 3r और एच के बदले 2h। तो संख्या 2 3 जा 6 2 जा 12 पाई आर एच, ये आएगा ऑप्शन। देखते हैं कहाँ पे है 12 पाई आर एच, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब अगला कह रहा है त्रिज्या 2r वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 3 पाई r क्यू। तो पाई आर स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r के बदले तो 2r कह रहा है, तो 3 पाई और 2r × 2r। तो इस तरह से हो जाएगा 3 2 जा 12 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 12 पाई r स्क्वायर कहाँ पे है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कह रहा है 3r वाले शंकु का आयतन, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है। मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस बराबर में हाइट बराबर में 3r दिया हुआ है। कह रहा है जो वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3r एंड हाइट इक्वल टू रेडियस। तो इसका जो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो 1/3 पाई और r के बदले 3r × 3r और h के बदले ही 3r है। तो 3 से 3 कट गया और 3 3 जा 9 पाई r क्यू, ये इसका आंसर हुआ 9 पाई r क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।